हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स सिखाऊंगा। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये टॉपिक जो है क्लास 7th में भी काम आएगा, क्लास 8th में भी, क्लास 9th में भी। तीनों क्लास में जो भी टर्म्स यूज होंगे, ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट टाइप के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जितने भी टफ टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे उन सबको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो टॉपिक का क्या नाम है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखो, इसको आप बचपन में मतलब जूनियर क्लासेस में सीखे हो वो पावर नाम से। पावर और एक्सपोनेंट दोनों सेम होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है, कैसे, वो चीज हम सिखाते हैं एक एक करके, जैसे जो आप सीखे हुए हो उसके बेसिस पे। देखो, टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, आप जानते हो ना कि अगर किसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करो, सपोज कर लो आपके पास 2 है तो 2 इंटू 2 आप करते हो तो इसको आप 2 स्क्वायर लिखते हो ना। इसको कहा जाता है स्क्वायर ऑफ 2। 2 स्क्वायर मतलब ये 4 आएगा, तो 2 स्क्वायर की वो वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। 4 जो है ये आपका क्या है, 2 का स्क्वायर है। और देखो, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आया है, तो 2 जो आएगा वो आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, किसका स्क्वायर रूट होगा, 4 का। तो मतलब आप अगर एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर क्या, जो रिजल्ट आता है, मीन्स जो प्रोडक्ट आता है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। और जिस नंबर को प्रोडक्ट करके स्क्वायर मिला हुआ है उस नंबर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। जैसे आपने देखा कि 2 इंटू 2 किया तो ये 2 स्क्वायर आया, तो 2 स्क्वायर जो है वो 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी। क्योंकि हम 4 की वैल्यू 2 को दो बार मल्टीप्लाई करके फाइंड किए थे, इसलिए 2 हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये स्क्वायर की बात हो गई। जैसे स्क्वायर रूट की बात करेंगे ना, तो अब इसी तरीके से आप वेरिएबल पे आ जाओ। आप सपोज कर लो कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, लेट ए बी अ गिवन नंबर। कोई एक नंबर ए गिवन है, ठीक, एक नंबर है, ये गिवन है। देन तब देखो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ ए की बात करेंगे तो ए इंटू ए, तो ए इंटू ए किया, ये वैल्यू ए स्क्वायर आया ना, तो ये क्या आया, इज स्क्वायर ऑफ ए। ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ ए बन गया। अब क्या करना है, अगर ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है और ए को ही हमने दो बार मल्टीप्लाई किया, एंड ए इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है और ए जो है वो क्या है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। ठीक, अब स्क्वायर रूट की बात करते हैं ना किसी भी नंबर का। मान लो आपके पास स्क्वायर रूट किसी को भी रिप्रेजेंट करना है ऑफ ए, कोई नंबर ए है, इसका स्क्वायर रूट है, इज डिनोटेड बाई। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं वो देखो, ये आता है हमारे पास ऐसे, स्क्वायर रूट ए लिखेंगे। और या तो फिर इसको क्या करेंगे, देखो ये ऐसे लिख करके यहाँ ए लिखा जाता है। ए का मतलब क्या, जैसे देखो ये स्क्वायर रूट सर्ड का सिंबल बना के उस सर्ड के अंदर ही 2 लिखा जाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ध्यान देना। अगर ये लिख रहे हो ये वैल्यू 2 इंटू अंडर रूट ए से डिफरेंट होता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ए, और ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो जब हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे ना तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, या इसी को अगर हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, जैसे ये स्क्वायर रूट 2 है ना, स्क्वायर रूट को अगर हम पावर्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इसको हम ए पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए पावर 1/2। ठीक, स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है ये हमारे पास तीन तरीके से, जनरली हम लोग यही यूज करेंगे स्क्वायर रूट के लिए। जैसे और भी आता है ना, क्यूब रूट, बाई क्वाड्रेटिक रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, तब यहाँ पे हम वैल्यू रखते जाते हैं। क्यूब रूट के लिए 3 लिखते हैं, बाई क्वाड्रेटिक रूट के लिए मतलब फोर्थ रूट के लिए 4 लिखते हैं, फिफ्थ रूट के लिए 5 लिखते हैं। बाकी स्क्वायर रूट को ए पावर 1/2, ऐसे क्यूब रूट आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, पावर 1/3। बाई क्वाड्रेटिक रूट यानी कि फोर्थ रूट रहेगा तो उसको पावर 1/4 लिखेंगे, फिफ्थ रूट रहेगा तो उसको पावर 1/5 लिखेंगे। तो ये चीजें हम करते हैं। आई बात समझ में, तो ये हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल हो गया। फिर इसी तरीके से देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक्सपोनेंट से रिलेटेड, ताकि आप चीजें समझ सको। अब देखो इधर आपने क्या किया,
आपने ये फाइंड किया कि a इंटू ए जो है ये ए स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम ए स्क्वायर की बात करेंगे ना, ए स्क्वायर में ये जो ए है ये बेस होगा हमारा, क्या होगा, बेस। बेस हमारा ए हो जाएगा, मतलब जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है वही बेस होगा। जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, चाहे वो पावर 2 निकालने में, चाहे पावर 3 निकालने में, चाहे पावर 4 5 एन पावर निकालने में, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसको बेस कहेंगे। ठीक, और जितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया उसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। मतलब जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा बेस हो गया। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव मल्टीप्लाइड दैट विल कम पावर। ठीक, तो ये तो स्क्वायर समझाने के लिए। इसी तरीके से क्यूब आएगा। ठीक है, जब हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इनका यूज है, ठीक, इसलिए सिखा रहा हूं। एक्सपोनेंट समझने में यहीं से स्टार्ट करेंगे, या आप क्लास 6 में 7th में पढ़े हुए हो। ठीक, देखो अब जैसे आप a इंटू ए करोगे तो ये वैल्यू ए क्यूब आएगा। 3 बार मल्टीप्लाई किए ना तो पावर 3 हो गया। किसको मल्टीप्लाई किए, ए को। तो यहाँ बेस कितना हो गया, बेस हो गया ए, पावर या एक्सपोनेंट कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, बेस आपका ए है, एक्सपोनेंट कितना है, 3 है। ठीक, यानी कि पावर 3 है। ए को मल्टीप्लाई 3 बार किया गया, तो यहां से क्या आएगा, ए क्यूब इज क्यूब ऑफ ए। ए क्यूब जो है ए का क्यूब है, एंड और दूसरा क्या मिलेगा, ए इज क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब। ए जो है वो क्यूब रूट है ए क्यूब का। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट पे ये। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम नाउ ए को हम क्या करें, n टाइम मल्टीप्लाई करें, ध्यान देना, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू सो ऑन 2n टाइम्स। तो आपने सीखा 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर 3, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर 4। जब उस नंबर को हम n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा a पावर n आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, a पावर n। तो a पावर n का मतलब क्या निकल करके आएगा, देखो इसको हम a पावर n ही पढ़ेंगे, इसको कोई डायरेक्ट नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो a पावर n, और इसमें a क्या होगा, ध्यान देना, a को आपने n टाइम मल्टीप्लाई किया तो a पावर n आया। अब क्या करना है, तो नाउ a क्या होगा, जैसे आप सीख रहे थे ना कि a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर आया, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन रहा था। स्क्वायर रूट का मतलब 2f रूट, ठीक, सेकेंड रूट। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो आया था वो ए आया था। फिर आपने सीखा ए क्यूब जो है, ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया ए क्यूब आया, तो ए जो है क्या था, ए क्यूब का स्क्वायर रूट। तो वैसे देखो ए को n टाइम मल्टीप्लाई करने पे ए पावर n आया, तो nth रूट ऑफ, देखो इधर nth रूट ऑफ किसका रूट बात करेंगे, ए पावर n इज ए। तो nth रूट जो होगा वो a होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, देखो अब nth रूट अगर किसी नंबर का निकालना है, ध्यान देना, nth रूट ऑफ, सपोज कर लो कोई नंबर a दिया है, इज डिनोटेड बाई, किसी भी नंबर का अगर आपको nth रूट निकालना है तो उसको आप ऐसे लिखोगे, या फिर a पावर 1/n लिखोगे। nth रूट सर्ड बना के उसमें n लिख देना है, या फिर a पावर 1/n लिखना है, क्योंकि जानना जरूरी है nth रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास पावर आया समझ में। अगर हम a पावर n लिख रहे हैं, ध्यान देना इधर, a पावर n अगर हम लिख रहे हैं, इसमें a जो होता है वो बेस होता है और n क्या होता है, पावर। तो a पावर n का क्या मतलब निकल करके आता है, a पावर n का मीनिंग ये होता है कि a को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज है जिसमें आप स्क्वायर क्यूब ये सब इजिली निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करते टाइम। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे स्क्वायर आ जाएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे आपको a क्यूब आ जाएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे a पावर 4 आएगा। तो जिस भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोलेगा तो हम क्या करेंगे, वो जो है उतनी टाइम मल्टीप्लाई। हमको मेन सिखाना था कि एक्सपोनेंट में क्या टर्म्स होते हैं, कैसे पावर जो है फ्रैक्शन में होता है, तो आप समझ गए। अगर a को आप n टाइम मल्टीप्लाई किए तो a पावर n आएगा। तो अगर हम a पावर n का nth रूट, या कोई नंबर a है, a का अगर nth रूट निकालेंगे तो उसका सिंबल nth रूट ऑफ a होता है,
या इसी को हम a पावर 1/n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखो आप कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पावर्स की, जैसे आपने 7th क्लास 6th क्लास तक केवल ये सीखा क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। अब उससे हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, वो सब चीजें बेसिक्स हैं जिसको आप इजीली कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, कैसे उनको यूज करेंगे हम, ठीक है, अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। वो देखो, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सपोनेंट्स की, तो वो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक, अगर हमको एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज देखनी है तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर a पावर m इंटू ए पावर n है। देखो क्या मतलब है a पावर m इंटू ए पावर n का, इस a पावर m का मतलब है a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। a पावर n का क्या मीनिंग निकलेगा, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। a पावर m का मतलब a इज मल्टीप्लाइड फॉर m टाइम्स, a पावर n का मतलब a इज मल्टीप्लाइड फॉर n टाइम्स। तो इसका जब रिजल्ट निकालोगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास a पावर m प्लस n, पावर में m प्लस n। तो इसका मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का, देखो बेस सेम है दोनों का, ए बेस है। हाँ, तो जब बेस सेम होगा और हम एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ बेस ए था, यहाँ भी बेस ए है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बेस सेम रहेगा। देखो ए पावर एम था, ए पावर एम, दोनों का बेस ए था, मल्टीप्लाई किया, दोनों पावर्स क्या हो गए, ऐड हो गए। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यही होती है। जैसे देखो आप, आपके पास मान लो यहाँ पे गिवन हो 3 पावर 7 मान लो, और इधर गिवन हो 3 पावर 8। ठीक, तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 3 पावर 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 मतलब 3 पावर 15। तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ठीक है, कैसे आया वो देखो, 3 पावर 7 का मतलब आप 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, देख लो, एक एग्जांपल समझा देते हैं। 3 2 5, 7 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 3 6 7, और 3 पावर, अब इसको इनटू करना है, 3 पावर 8 मतलब 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आया था, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कर देंगे 3 पावर 8। देखो ये हमारे पास 3 पावर 7 का मल्टीप्लीकेशन हुआ। हाँ, तो 3 को 7 टाइम, फिर 3 पावर 8 था, 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब देखो टोटल ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3 पावर 15। बताया ना यही चीज, कि यही होता है कॉन्सेप्ट। तो क्या निकल करके आया कि जब बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक, दूसरा देखो आप, ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, अगर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है, क्या है, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। तो a पावर, देखो अब बेसिस सेम है, आप डिवाइड कर रहे हो, तो बेसिस सेम होने पे डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, a पावर m माइनस n। डिविडेंड के पावर में से डिवाइजर का पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, देखो ये a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n था, बेस सेम है, डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड के पावर में से डिवाइजर का पावर सब्ट्रैक्ट। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी देखो, जैसे मान लो आपके पास दिया गया है 5 पावर 4, या थोड़ा बड़ा ले लो, चलो 5 पावर 5, और डिवाइड बोल दिया 5 पावर 2। हाँ, 5 पावर 5 को 5 पावर 2 से डिवाइड, तो आप जानते हो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर 5 अपॉन 5 पावर 2। 5 पावर 5 का मतलब 5 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ जब हम आएंगे 5 पावर 2, तो इसका मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये क्या हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितने टाइम 5 बचा, 1 2 3 टाइम, तो ये 5 पावर 3। और देखो बेस सेम था 5,
पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5 पावर 3 आया कि नहीं आया, तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। ठीक, तो जब बेसिस सेम होंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो थर्ड की बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी, अगर सपोज कर लो कोई पावर एक्सपोनेंट दिया हुआ है, उस पावर के ऊपर अगर हम पावर अप्लाई करते हैं, मतलब क्या हुआ, ए पावर एम के ऊपर एन अप्लाई कर दिए, मान लो देखो तो ये पावर पे पावर अप्लाइड हुआ ना, पावर इज अप्लाइड ऑन पावर, देन क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये एम इंटू एन आ जाएगा। ए पावर एम इंटू एन निकल के आया, कब निकल करके आया, जब आपके पास पावर के ऊपर पावर अप्लाई रहेगा तो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आई बात, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे देखो सपोज कर लो इधर दिया हुआ है 3 पावर 3 और इसके ऊपर पावर 5 दिया है, क्या दिया है, 3 पावर 3 और उसके ऊपर पावर 5 अप्लाइड है, तो देखो पावर के ऊपर पावर है ना, ये पावर मल्टीप्लाई होकर के 3 पावर 15 हो जाएगा। ये चीज है हमारे पास, तो जब पावर के ऊपर पावर होगा पावर मल्टीप्लाइड, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आई। ठीक, नेक्स्ट देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी, सपोज कर लो आपके पास इधर ए पावर एम अपॉन बी पावर एम, मतलब क्या हुआ, आपने दो एक्सपोनेंट का कोशिएंट लिया, क्या लिया, दो एक्सपोनेंट्स आपके पास दिए गए हैं, आपने उनका कोशिएंट लिया, दोनों के पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, दोनों के पावर सेम है, तो इनको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ए बाई बी होल पावर एम लिख सकते हो, मतलब जो भी पावर रहेगा दोनों बेसिस क्या हो जाएंगे, देखो दोनों बेसिस एक ही साथ कोशिएंट में ले लेंगे और जो पावर कॉमन पावर होगा उस पर अप्लाई कर देंगे। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, इसी तरीके से अगर ए पावर एम इंटू बी पावर एम रहेगा, मतलब क्या हुआ, बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है और दो एक्सपोनेंट्स का आप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी होल पावर एम लिख सकते हैं। ठीक है, और छठी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर सपोज कर लो ए पावर माइनस एम गिवन है, मतलब अगर पावर हमारे पास क्या है, निगेटिव है, ध्यान देना, अगर पावर हमारे पास निगेटिव है तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव में क्या करेंगे, तो बेस का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, पावर वही रहेगा। देखो ये हमारे पास ए पावर माइनस एम था, तो इसको हम 1 बाई ए पावर एम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन ए होल पावर एम आ जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव पावर गिवन रहेगा तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी जो है पावर से रिलेटेड आई। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो एक क्या आता है सातवें में, जैसे मान लो बेस आपका निगेटिव रहे, माइनस ए पावर एम अगर ये एन दिया है, माइनस ए पावर एन, तो इस केस में क्या होगा ना, इफ एन इज इवन, एन का मतलब जो पावर है, अगर पावर इवन होगा, ठीक, ध्यान देना, इफ एन इज इवन देन, तो अगर आपके पास एन इवन है तो माइनस ए पावर एन की जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, ए पावर एन आएगा। एन अगर इवन होगा तो मतलब अगर पावर इवन होगा, बेस निगेटिव है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, और आठवीं प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है, ठीक, तो देखो अगर कोई नंबर ऑड पावर ऑड है तो चाहे बेस निगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, वो तो कंफर्म है। निगेटिव अगर बेस होगा, जैसे इसको आप लिख देते हो माइनस ए होल पावर एन, ये माइनस ए पावर एन के इक्वल आ जाएगा, मतलब अगर पावर इवन है, बेस निगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर पावर ऑड है, बेस निगेटिव है तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। ठीक है, ये इतनी प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम करेंगे। ठीक, एक और इक्वेशन से भी रिलेटेड आता है, जब दो एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे तो उनके पावर्स जो हैं इक्वेट हो जाते हैं। जब आपके पास दो एक्सपोनेंट, देखो बच्चों इन प्रॉपर्टीज का यूज हम करेंगे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम इसी कॉन्सेप्ट, जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए, हाँ एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ये जो है एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे कैसे इसको करना है।
देखो बच्चों, अब कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो चीज हम सिखाएंगे। ध्यान देना, सारी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दिया है, इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टीज का यूज, जैसे आपसे बोल रहा है सिंप्लीफाई, ध्यान देना क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है वो देखो आप। सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है -2/3 होल पावर -4 इंटू -3/5 होल पावर 2। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, -3/2 -2। देखो इधर दो एक्सपोनेंट्स गिवन है जिनको मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख सकते हो बेसिस डिफरेंट है, मतलब बेसिस का यहाँ कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी आप नहीं लगा पाओगे। तो आप क्या करना ना, इसको सिंप्लीफाई करना। पहले देखो ये पावर क्या दिया है, निगेटिव दिया है ना, और ये पॉजिटिव दिया है, तो निगेटिव पावर पे हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो जब हमारे पास निगेटिव पावर आएगा उस केस में हम क्या करेंगे, पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो देखो आप जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे तो ये आया -2/3 होल पावर -4 इंटू -3/5 पावर 2। ठीक, तो पहले इस निगेटिव, मैंने बताया आपको कि अगर पावर निगेटिव है, ए पावर -m है, तो इसको हम 1/a पावर m या 1/a होल पावर m लेते हैं। अगर पावर निगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जब हम बेस का रेसिप्रोकल लेंगे तो देखो, एक मिनट आवाज आ रही, देखो अच्छा, तो अब ये जो है हमारे पास क्या निकलेगा, तो ये a पावर -m को हमने बताया 1/a पावर m, मतलब बेस का रेसिप्रोकल लेके पावर पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ देखो पावर निगेटिव है, तो इस बेस का जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, -3/2 आएगा, और ये चेंज होके पावर 4 हो जाएगा, इनटू, अब इधर करेंगे तो -3/5 का स्क्वायर, ये मैंने पॉजिटिव है ही, कुछ करना ही नहीं है, ठीक। अब देखो ये पावर्स के टर्म में गिवन है, तो आपको मैंने बताया ही है कि अगर a/b पावर m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर m अपॉन b पावर m लिख सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखो -3/2 4 पावर 4 है, तो इसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। और नहीं और आसान, देखो अब आप प्रॉपर्टी सीख चुके हो, तो ये a/b पावर m है, इसको आप क्या करना, -3 पावर 4 कर देना अपॉन 2 पावर 4। और आपको मैंने ये भी बताया, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि बेस निगेटिव है और पावर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। जब बेस निगेटिव होता है, पावर इवन होता है, तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे सेपरेट कर लो, इनटू, इधर करोगे तो -3 पावर 2 आएगा और इधर 5 पावर 2 आ जाएगा। इसको हमको सॉल्व करना है। देखो अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 + 2 करोगे 6 आएगा, -3 पावर 6 अपॉन, आप जानते हो जब दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारे पास 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 2 आएगा। कुछ कहीं सिंप्लीफाई होने लायक नहीं दिख रहा है, तो सीधे -3 पावर 6, बेस निगेटिव, पावर इवन नंबर पॉजिटिव आएगा, 3 पावर 6 आएगा। 3 पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 पावर 6 जो है हमारा 9 पावर 3 के इक्वल, मतलब ये हमारे पास कितना आएगा, 729। आप 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना तो 729 आएगा। बेस निगेटिव का, पावर इवन था, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 2 पावर 4 की बात करेंगे 16 होगा, 5 पावर 2 की बात करेंगे 25 होगा, तो ये हमारे पास 729 अपॉन 16 5 जा 80 आएगा, कैरी 8, 16 2 जा 32 + 8 करेंगे 400, ये 729 अपॉन 400। ऐसे करके सिंप्लीफाई किया जाएगा। अगर इसी में कुछ रहता, जैसे एक दूसरे से सिंप्लीफाई होने लायक, तो हम वो भी अप्लाई करते, फिलहाल इसमें नहीं था इसलिए नहीं कर सके, ठीक है। दूसरा देखो आप, एक देखो, एक और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जैसे गिवन है, देखो कह रहा है इवेलुएट
क्या इवेलुएट करने के लिए बोला, ध्यान देना। क्वेश्चन बोल रहा है इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है? 3 पावर -1, ठीक, इंटू 9 पावर -1 होल डिवाइडेड बाई 3 पावर -2, ठीक। देखो क्या फाइंड करना है, 3 पावर -1 इंटू 9 पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 पावर -2, इसकी वैल्यू निकालना या इसको सिंप्लीफाई करना, दोनों बोल सकता है, ठीक है, कह सकता है सिंप्लीफाई, और कभी कभी कह देता है राइट इन इट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। तो देखो क्या आएगा, जब आप सॉल्यूशन में जाओगे ना, तो 3 पावर -1, ध्यान देना इधर, 3 पावर -1 इंटू 9 पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 पावर -2, क्योंकि वैल्यू निकालनी है, ये नहीं बोला इस क्वेश्चन में कि एक्सपोनेंट फॉर्म में, हम लास्ट में करवा देंगे। मान लो कभी कभी कहता है ना कि एक्सप्रेस दिस टर्म इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक। तो पहले हम पावर निगेटिव आया, तो 3 पावर -1 की वैल्यू 1/3 हो जाएगा। फिर 9 पावर -1 पावर निगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे तो ये 1/9 आएगा, डिवाइडेड बाई, फिर पावर निगेटिव है, 3 पावर -2 है, ठीक है, 3 पावर -2 पावर निगेटिव है, पावर पॉजिटिव बनाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर में तो 1, 3 × 9 करोगे 27, डिवाइडेड बाई 1/3 की वैल्यू 9 होती है। अब आप फ्रैक्शन का डिवीजन जानते हो, तो ये आ जाएगा 1/27, और यहाँ डिवीजन हटा के हम मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, 1/9 था, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक। तो 9 1 जा 9, 3 जा 27, तो ये सॉल्व होकर के कितना हो गया, 1/3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ये 1/3 निकल कर। देखो बच्चों, इसका आंसर 1/3 आया, ठीक। तो ऐसे करके सिंप्लीफाई करना रहेगा, कोई भी एक्सपोनेंट गिवन रहेगा, जब आपको वैल्यू निकालना या सिंप्लीफाई, इसमें हमने कोई अभी प्रॉपर्टी नहीं यूज किया है, ठीक है, बस केवल निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट किए। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखो, जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में इवेलुएट, हाँ वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। क्या इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है, 2 पावर -1 प्लस 3 पावर -1 होल पावर 3, ठीक है, ये है 2 पावर -1 प्लस 3 पावर -1 होल पावर 3। देखो इसमें क्या है ना, ध्यान देना, अगर ये सोचोगे कि पावर होल पावर है, पावर में मल्टीप्लाई हो जाए, तो नहीं होगा।
देखो डिवाइड कर रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 3 पावर 3x माइनस 1 और यहाँ माइनस 2 आ जाएगा और ये वैल्यू 3 पावर 3 के इक्वल। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 3 पावर 3x माइनस 3 आएगा और इधर 3 पावर 3 हो जाएगा। अब दोनों बेसिस सेम है, दो एक्सपोनेंट्स की वैल्यू सेम है। जब दो बेसिस सेम है, दो एक्सपोनेंट्स की वैल्यू सेम है, इनके पावर्स भी क्या होंगे, सेम। अभी बताया ना, देखो ए पावर एक्स अगर ए पावर वाई के इक्वल है, बेस सेम है, पावर्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ देखो दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3x माइनस 3 इक्वल टू 3 आएगा। तो 3x इक्वल टू ये माइनस 3 इधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 3x इक्वल टू 6 आएगा। सॉल्व करोगे तो आपका x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे करके निकाल लेंगे। जब कोई इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए देगा तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगला देखो, एक और देखते हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरे एक्सपोनेंट एंड पावर टॉपिक को। देखो जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है, इफ, हाँ क्या बोला है, इफ 9 इंटू 3 पावर एक्स इक्वल टू 27 पावर एक्स माइनस 3, ये चीज फिर से एक इक्वेशन आ गया। तो आपसे बोल रहा है फाइंड एक्स, आपको एक्स निकालना, या इसी को कह सकता है सॉल्व दिस। देखो सॉल्व करना मतलब जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना। इस क्वेश्चन में आपके पास आप देख रहे हो ना, एक इक्वेशन गिवन है, इसमें वेरिएबल एक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, देखो अभी अभी हमने बताया, जब आपको इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा एक्सपोनेंट से रिलेटेड, तो उस केस में क्या करोगे, सारे बेसिस को प्राइम नंबर्स में रखना रहेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने पावर को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ क्या है, गिवन में पहले लिख लो। तो गिवन में आपके पास 9 है इंटू 3 पावर एक्स है और ये 27 होल पावर एक्स माइनस 3 है। देखो बेस बनाओ, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3 इंटू 3 होगा, तो 3 इंटू 3 को हम 3 स्क्वायर लिख देंगे। इंटू इधर करोगे 3 पावर एक्स होगा और इधर देखो 27 को भी हम जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 पावर 3 आएगा, होल पावर एक्स माइनस 3। अब देखो यहाँ दोनों बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएगा, तो ये 3 पावर 2 प्लस एक्स आएगा। और इधर देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई है, जब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो, पावर के ऊपर पावर अप्लाई है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पावर है, पावर के ऊपर पावर अप्लाइड है, मल्टीप्लाई होगा प्रॉपर्टी से, आपने पढ़ा ना, ए पावर एम पावर एन अगर होता है तो ये ए पावर एम एन हो जाता है। तो ये हमारे पास आएगा 3 पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, सॉल्व कर लोगे तो ये 3 पावर 2 प्लस एक्स आएगा और यहाँ क्या होगा 3 पावर 3x माइनस 9। अब देखो फिर से आ गया ना, बेस सेम है, दो एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज इक्वल है तो उनके पावर्स भी क्या होंगे, सेम। आपने पढ़ा है ना, अगर ए पावर एक्स ए पावर वाई के इक्वल है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होता है, वाई के इक्वल। तो यहाँ से निकल करके क्या आएगा, 2 प्लस एक्स इक्वल टू 3x माइनस 9। अब सॉल्व कर लो, सारा वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, 9 को इधर लेते आओ, ये 2 प्लस 9 होगा, x को इधर ले जाओ 3x माइनस एक्स होगा, तो 2 प्लस 9 11 आएगा, 3x माइनस एक्स करोगे 2x आएगा, सॉल्व करोगे x की वैल्यू 11/2 आएगी। यही आंसर हो गया, x कितना हो गया, 11/2 आया है। ठीक है, ऐसे करके आप इक्वेशंस, जब एक्सपोनेंट्स में इक्वेशंस गिवन होंगे तब उनको सिंप्लीफाई करोगे। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इससे रिलेटेड वो भी कर लेते हैं, ठीक ठाक है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन ये होता है करना क्या है। देखो क्या करोगे आप, जैसे मान लो आपके पास दिया गया है इफ 1125, क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ 1125 इक्वल टू गिवन है 3 पावर m इंटू 5 पावर n। आपके पास गिवन है 1125 इक्वल टू 3 पावर m इंटू 5 पावर n। तो आपसे बोल रहा है फाइंड m इंटू n। क्या बोला है, फाइंड m एंड n। आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। देखो
1125 इक्वल टू 3 पावर m इंटू 5 पावर n गिवन है। मतलब क्या हुआ है, इसको इसने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है, बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। 1125 गिवन था और उसको इसने क्या किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में। देखो 3 और 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है ना। तो आपसे पूछा है कि m और n की क्या वैल्यू, आप क्या करना, 1125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। 1125 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो ये 3 से डिविजिबल है, पहले 3 से डिवाइड कर लो। 3 3 जा 9, 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर हमारे पास 3 2 जा 6, हाँ बचा 15, 3 5 जा, अब 3 से नहीं तो अब सीधे 5 से डिविजिबल होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से कर 25 को 5 टाइम आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, तो जो आपके पास सॉल्यूशन में जब जाओगे तो 1125 जो है, ये देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब ये देखो 3 इंटू 3 होने का मतलब इसको हम 3 स्क्वायर लिख देंगे। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना 3, तो 3 पावर 2 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे, मतलब 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये वैल्यू 5 पावर 3। तो देखो 1125 को हमने क्या किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया ना। तो अब यहाँ गिवन क्या था कि 1125 जो है 3 पावर m इंटू 5 पावर n के इक्वल है। तो मतलब ये 3 पावर m 5 पावर n की वैल्यू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 के इक्वल है। तो अब यहाँ आप कर लोगे गिवन, क्या गिवन है, 1125 इक्वल टू 3 पावर m इंटू 5 पावर n। तो आप 1125 की वैल्यू रखोगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, 3 पावर 2 आया है और यहाँ 5 पावर 3 आया है, ये 3 पावर m इंटू 5 पावर n हो गया। अब देखो एक्सपोनेंट्स हैं दोनों और दोनों के बेसिस अलग अलग हैं, इधर भी अलग अलग हैं। आप क्या करोगे, आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 3 पावर 2 है, यहाँ 3 पावर m है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ देखो 5 पावर 3 है, यहाँ 5 पावर n है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे करके सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू 2 आएगी और n की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन निकल करके आया। कैसे आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, जब आपके पास कोई नंबर जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन रहेगा तो उसको कैसे करोगे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ जैसे सारी प्रॉपर्टीज तो हमने पहले ही बता दी हैं, तो अब उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और एक चीज और जान जाओ आप, क्या, कि कोई भी बेस रहेगा अगर, ठीक है, नोट में ये जान लेना क्या रहेगा, कोई भी बेस है अगर उसका पावर 0 दिया है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कुछ भी बेस रहेगा, केवल ए की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटी पावर 0 जो है इसकी वैल्यू आज तक नहीं निकाली गई है, ठीक है। ए इन्फिनिटी ने, अभी तो फिलहाल आप लोग के लेवल में इन्फिनिटी आएगा भी नहीं, ये लेवल से स्टार्ट होता है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब इसकी वैल्यू आज तक डिफाइन नहीं हो पाई। लेकिन अगर ए पावर 0 इन्फिनिटी के अलावा कोई भी नंबर रहेगा बेस में और उसका पावर 0 रहेगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब इससे भी जो है हमारे पास क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इनसे रिलेटेड। और देखो अगर मान लो पावर फ्रैक्शन में है तो कैसे उसको रिमूव करेंगे, ये सब चीज भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जैसे देखो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफाई या इवेलुएट जो भी बोल देगा, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और वैल्यू फाइंड भी कर सकते हो। क्या सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, देखो बोला हुआ है सिंप्लीफाई, हाँ क्या सिंप्लीफाई करना है, 8/27 होल पावर 2/3, ठीक, और डिवाइडेड बाई दूसरा क्या है 32 पावर -2/5, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो आप कैसे करोगे, आपके पास ये दिया है 8/27 होल पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 32 होल पावर -2/5। आपको ये जो रेशनल पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करना है। आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, हमेशा याद रखना
जब पावर्स आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे, तो जो बेस होगा ना उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना। तब अपने आप देखोगे कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो करके पावर्स जो है रिमूव होंगे फ्रैक्शन से, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में आएंगे। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो इधर ये पावर 2 बाई, पहले ये पावर निगेटिव है तो ये 8/27 होल पावर 2/3 हो गया, डिवाइडेड बाई, देखो ये 32 है, पावर -2/5 है, पावर निगेटिव है, बेस चेंज रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 1/32 पावर -2/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको हम जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं और 27 को हम 3 पावर 3 लिख देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे फिर उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ होल पावर 3 आएगा, डिवाइडेड बाई, देखो 32 को हम 2 पावर 5 लिख सकते हैं, होल पावर माइनस, पावर निगेटिव था ना तो ये चेंज करने के बाद कितना होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ 2/5 हो जाएगा। ये निकल करके आया हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको हम 2/3 होल पावर 3 लिख सकते हैं। 2 पावर 3 था, 3 पावर 3 था, दोनों पे पावर सेम है तो इसको 2/3 होल पावर 3 करके होल पावर में 2/3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई, देखो ये 1/2 पावर 5 है तो इसको हम 1/2 होल पावर 5 लिख देंगे और इस पूरे का पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब देखो पावर के ऊपर पावर अप्लाई है, पावर इज अप्लाइड ऑन पावर देन पावर विल बी मल्टीप्लाइड, ये कितना हो जाएगा, 2/3 पावर 3 इंटू 2/3 ये होगा, डिवाइडेड बाई, इधर भी पावर के ऊपर पावर है तो 1/2 होल पावर 5 इंटू 2/5 आएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 से 3, तो ये आ गया 2/3 पावर 2, डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा 1/2 पावर 2 आ गया। तो फिर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या मिलेगा हमारे पास, इसके आगे इधर देखो 2/3 पावर 2 करोगे तो ये आएगा 2² बाई 3², ठीक, और इधर डिवाइडेड बाई 1/2² हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो देखो 2² 4, 3² 9, डिवाइडेड बाई 1/4, इसको सॉल्व करोगे 4/9, डिवीजन हटा के मल्टीप्लीकेशन लगाओगे और 1/4 का रेसिप्रोकल 4 आएगा, 4 4 जा 16/9, 4 का मतलब 4/1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 16/9 आएगा। ऐसे करके सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग अगली क्लास में इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आज की क्लास में ये बेसिक चीजें जो है एक्सपोनेंट्स, एक क्लास में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करना मैंने सिखा दिया है। अब अगली क्लास जो होगी उसमें पूरा इसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस करा के, तो ये क्लास 8 और क्लास 9 दोनों में यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो, अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करो। ये एक पूरा चैप्टर अब एक्सपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा, कल एक क्लास और लेंगे तो उसमें ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, आप देखो, अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। आपकी क्लास में जो भी बच्चे नॉन बच्चे हैं जिनको आप जानते हो सबको आप बताओ ये वीडियो आप एक्सपोनेंट्स का देखो, ठीक है। आप देखोगे आपको इजीली समझ में, ऐसे करके थोड़े थोड़े करके एक एक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट ज्यादा लगेंगे और थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनको करूंगा मैं, ठीक। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोज को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अभी यही एक्सपोनेंट ही जो है आगे प्रोसीड करूंगा।